तेरी यही कहा। मैं आपसे कल रात से कह रही हूँ कि मैं मधु नहीं हूँ। आप क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं? तकरीबन 60 लाख के। मैं अपने ज्वेलर के पास गया था, उसने कहा है कि इसके 40 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो दे दीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता था कि ये आपके पास रहे। आपके पास रहेंगे तो महफूज रहेंगे और मुझे इत्मीनान रहेगा। सुबह जल्दी घर से जाते हो, देर से लौटते हो और एक भी नौकरी नहीं मिली अभी तक। खुशी की खबर यह है कि मधु हमें मिल गई है। मधु तुम्हें मिल गई? ये आप लोगों ने क्या लगा रखा है? मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं आपकी मधु नहीं हूँ। गैर मर्दों के साथ घूमती फिरती होगी, रंग रलियां मनाती होगी, तो तेरे पति ने इसीलिए तो तुझे धक्के मारकर निकाल दिया है। मधु पर हमने जितने जुल्म किए थे उन सब की सजा हमें एक एक कर मिल रही है बेटा। नमस्ते। नमस्ते। मैंने आपको पहचाना नहीं। आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं झोपड़पट्टी का समाज सेवक हूँ, रंगीला। अच्छा, तो आप ही हैं वो समाज सेवक रंगीला। मेरी बेटी ने आपके बारे में मुझे बताया है। अच्छा, तो आपकी बेटी ने मेरे बारे में आपको सब कुछ बता दिया? बहुत अच्छा हुआ, अब आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। बस आप जल्दी अच्छा मुहूर्त देख के मेरे साथ उसकी शादी रचा दीजिए, ताकि आपके माँ बेटी के दुख के दिन पूरे हो गए समझो। फिर तो आपको इस नल पे आने की जरूरत नहीं। आप माँ बेटी ऐश करोगी, रोज गाने गाओगी, नाचोगी, गाओगी कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। माँ बेटी ऐश करोगी, ऐसे 500 नल मैं तुम्हारे घर में लगा दूंगा। बस देखिए, आप हम लोग को तंग मत कीजिए। हाँ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। हाँ। पुलिस? अरे पुलिस का डर किसी ऐरे गहरे को दिखाना बुढ़िया। अब देखना, मैं हूँ समाज सेवक रंगीला, एक दिन तेरी बेटी से ही रचाऊंगा शादी की लीला। अरे समाज सेवक रंगीला जी महाराज, मेरे काम का क्या हुआ? होगा कि नहीं होगा? अरे तेरा काम गया भाड़ में, यहाँ मेरा काम बिगड़ गया, उसका क्या? हट! हट! मुझे राय साहब से मिलना है। सर राय साहब अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं। आप चाहें तो वेट कर सकते हैं। ये मोहतरमा कौन है? सर ये हमारी कंपनी की नई इंजीनियर है। ओह, इंजीनियर। हेलो, आई एम विजय भल्ला। आप काम करती हैं? जी मैं यहाँ की नई सिविल इंजीनियर हूँ। ओह वेरी गुड। तो काफी जिम्मेदारी और भरोसे का काम है। वैसे मैं इंजीनियर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्हें पसंद करता हूँ। मेरा मतलब है कि भाई मैं भी एक बिल्डर हूँ और मेरी कंपनी का नाम है मल्होत्रा बिल्डर्स। अच्छा, मल्होत्रा बिल्डर्स आप ही हैं? जी। बहुत खुश हुई आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो, वैसे एक बिल्डर के ऑफिस में बैठकर दूसरे बिल्डर को शोभा नहीं देता कि वो उसके स्टाफ से बिजनेस की बात करे। और कहीं अगर मेरी बात आपको बुरी लग गई तो? जब आपने कोशिश कर ही ली है तो हिम्मत भी कर लीजिए। शायद आपकी बात में अगर मेरे लिए कुछ फायदा हुआ तो मेरे ख्याल से मुझे सुन लेना चाहिए। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका, गुड नेम। प्रियंका जी, हमारी कंपनी काफी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और इन सभी प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए अच्छे टेक्नीशियंस की जरूरत है, अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ काम करें और जो पेमेंट आपको
इस कंपनी में मिल रही है, मैं आपको उसकी दूंगा। ये रहा मेरा कार्ड, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकती हैं। मैं थोड़े दिन सोच के आपको जवाब दूंगी। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। ओह, हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, everybody. कमिंग सर। हाँ, आओ आओ सिद्धार्थ। ये है मिस्टर विजय भल्ला। हेलो सर। हाँ, ये जो कागजात हमने तैयार करवाए थे यस सर। पार्टनरशिप डीड्स, इन्होंने साइन कर दिए हैं। इनकी एक फाइल बना के इनको। ओके सर। ओके ओके सर। आइए सर। यू मे गो विद इट। थैंक यू सर। ओके, फिर दिल्ली से आप आइए, मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। May I come in, uncle? अरे कम इन। आओ प्रियंका, बैठो। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ, मैं जा रही हूँ। जा रही? यस, आप जितने पैसे देते हैं उससे डबल की मुझे ऑफर आई है, मुझे दूसरी नौकरी मिल गई। Hold it, hold it. Let me see if I've got this correct. आप हमारी नौकरी इसलिए छोड़ रही हैं कि आपको कहीं और हमसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। Something like that, uncle. तो बेटे आप हमसे कहते, हम आपको ज्यादा पैसे दे देते। उफ अंकल, आप भी मजाक को सही समझ बैठे। वो जो साहब यहाँ से गए थे ना, अभी मुझे ऑफर देके गए हैं कि ये नौकरी में जितने पैसे मिलते हैं उससे दुगने मैं दूंगा, मुझे ज्वाइन कर लो। Damn it, बड़ा डेयरिंग आदमी है ये भल्ला। अरे पहले दिन ही मेरे ऑफिस में आता है और मेरे स्टाफ को खरीदना चाहता है। अगर ये इतनी डेयरिंग अपने काम में दिखाएगा तो you see, he is going to come up. और अगर ये नेक्स्ट टाइम तुम्हें ये नौकरी ऑफर करे तो एक्सेप्ट इट, बिकॉज हम तो चाहते हैं कि तुम भल्ला के साथ काम करो। तुम उसके साथ काम करोगे तो हमें ऐसा लगेगा हमारा आदमी कोई काम कर रहा है उसके साथ। अंकल, हाँ? आपको मालूम है कि मैं यहाँ पैसे के लिए काम नहीं कर रही, मैं यहाँ इसलिए काम कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी कंपनी है और मैं कहीं जाने वाली हूँ नहीं। ओके?
धोखा खा गई ना। अरे हम खुद तुम्हें टेस्ट कर रहे थे भाई। डैम इट, आया ना मजा। और तेरी यही कहा और तेरी यही कहा। ए राजू, अरे नमस्ते समाशय जी। ये बाल्टी तुम्हारी है? जी हाँ, दोनों बाल्टी मेरी हैं। तो ये दोनों बाल्टी लेकर तुम अब भी मेरे साथ चलो। जी अच्छा। चलो। यहाँ रख दे राजू बेटा। अच्छा जी। अच्छा समाशय जी, अब मैं चलूं? जा बेटे। अच्छा। अरे कोई है? तुम यहाँ? तुम्हारी बेटी होगी जहाँ जहाँ, मेरा साया भी चलेगा वहाँ वहाँ। तुम दोनों माँ बेटी नल पर नहीं दिखाई दे 3-4 दिन से, तो मैंने सोचा माँ बेटी को पानी की बड़ी तकलीफ होगी, तो मैं तुम लोगों के लिए पानी लेकर हाजिर हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? हाँ, मुर्गी अंडे देना भूल गई मगर कुकू कू करना नहीं भूली। बहुत हो गया तुम दोनों माँ बेटी का नाटक। मैं कोई तुम्हारे बाप का नौकर नहीं जो तुम लोगों के लिए पानी लेकर आऊं। लेकिन तुम्हें कहा किसने था पानी लेके आने के लिए? मेरे दिल की आवाज ने। दो प्रेमी एक दूसरे के दिल की आवाज समझ सकते हैं मेरी रानी। मेरे दिल ने कहा तुम्हारी रानी, तुम्हारी मछली बिना पानी के तड़प रही है, तो मैं मेरी मछली के लिए, मेरी रानी के लिए पानी लेकर हाजिर हो गया। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारा होने वाला पति। तू मेरा गुस्सा जानता नहीं है तिनफुटिए। चल माँ, तू अंदर चल। चल बेटी। ये तो सुधरने वाला नहीं है। चल, इसका मुंह मत लग। अरे कब तक रूठी रहोगी मेरी रानी? एक न एक दिन तो तुम्हें पीना है मेरे हाथ का पानी। मैं तुम्हें यूं छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मैं हूँ समाज सेवक रंगीला। अब आगे देखती जाए 3 फुटिए रावण की रावण लीला। राय साहब से कहिए कि विजय भल्ला उनसे मिले आए। सर वो तो है नहीं। कहाँ गए? सर मुझे कुछ आइडिया नहीं है। कब तक आएंगे? सर ये भी आइडिया नहीं है। प्रियंका जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं काम में काफी लोड है, इससे थोड़ा मसरूफ हूँ और बिजी हूँ। आप सुनाइए। That's wonderful। आप बिजी हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। टच वुड, भाई मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। वरना आजकल तो सारे बिल्डर्स हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। मनी मार्केट इतना टाइट हो गया, ना शॉप्स बिक रही हैं, ना घर बिक रहे हैं। इजी स्कीम, इंस्टॉलमेंट, कैसे भी बस प्रॉपर्टी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपका काम अच्छा चल रहा है। दैट्स रियली वंडरफुल। अच्छा प्रियंका जी, मैंने आपको एक ऑफर दी थी, आपने उसके बारे में कुछ सोचा? मैंने आपके ऑफर के बारे में बहुत सोच विचार किया और सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि जिस इंसान ने मुझे जिंदगी की पहली नौकरी दी है, यानी कि मेरा पहला चांस, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। पर हाँ, अगर वो कभी मुझे नौकरी से बाहर निकालते हैं तो मैं आपके पास जरूर आऊंगी। I'll consider your offer। आपका नंबर तो मेरे पास है ही, लेकिन राय बहादुर जैसे इंसान नसीब वालों को ही मिलते हैं। जी हाँ, काफी वक्त हो गया है और मुझे एक आदमी से मिलना भी है। पता नहीं राय साहब कब आएंगे। फिर मिलते हैं, बाय। आइए ना प्रोफेसर। वो क्या है कि मैंने मेरी साड़ी धो के सूखने को डाली है, इसलिए।
क्या समझे प्रोफेसर? इसका मतलब ये कि अब आपको इनके लिए साड़ी लाना बहुत जरूरी हो गया है। और तेरी यही कहा और तेरी यही कहा नमस्ते राय साहब, नमस्ते। आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया। ये मेरी फ्रेंड है ज्योति। हेलो। मिस्टर भल्ला, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातें करनी है। ज्योति तुम बाहर कार में बैठो, मैं आता हूँ। ओके। जी हाँ, कहिए। मिस्टर भल्ला, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया था आज कि तुमसे पूछ सकूं कि तुमने अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू क्यों नहीं किया। लेकिन तुम्हारी ये हरकतें देखकर मैं ये समझ गया कि तुमने ये कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक शुरू क्यों नहीं किया। राय साहब, आदमी दिन भर काम करता है, रात को अपनी थकान दूर करने के लिए अगर थोड़ा एंजॉय कर ले तो इसमें बुरा क्या है। और फिर मैं आज ज्योति को लेकर आया था कि वो आपसे मिलेगी और आपको मैं, आप इन्हें पार्टनर है और ज्योति के साथ अगर भल्ला, लड़कियों की नुमाइश मेरे सामने मत करना, क्योंकि मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं। तुम्हें याद है भल्ला, तुमने मुझसे वादा किया था कि 3 महीने के अंदर मेरा पैसा लौटा दूंगा। आज 4 महीने हो गए, ना ही तुमने मेरा पैसा लौटाया और ना ही तुमने उस जमीन पर एक ट्रक गिट्टी डाली है। अरे तुम कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, क्या बनाओगे बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल? तुम्हें सिर्फ बातें करनी आती है, बातें, और वो भी ये इन लड़कियों के साथ। नहीं नहीं, तुम्हारी आज की इस छिचोरी हरकत से मैंने ये फैसला कर लिया है कि तुम मेरे पार्टनर बनने के लायक नहीं हो। तो आज से और अभी से ये पार्टनरशिप खत्म। मुझे मेरा पैसा बस। देखिए राय साहब, मैंने आपसे 40 लाख जरूर किया है, लेकिन उसके एवज में मेरे 60 लाख के जेवर आपके पास पड़ेंगे। अल्लाह, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि 40 लाख का 3 महीने का ब्याज कितना होता है। लेकिन मैं राय बहादुर तेज सिंह हूं। मैं तुमसे 1 रुपया ब्याज भी नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, मुझे मेरे 40 लाख रुपए चाहिए, वो भी कल सूरज डूबने से पहले। रुपया लेके आओ और अपने जेवर लेके जाओ, वरना। साहब, कल तक कैसे होगा? आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए। बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। देखिए राय साहब, मैं प्लीज जस्ट गो। क्या बात है विजय जी, आप कुछ उदास लग रहे हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बात तो कुछ जरूर है, मुझे उनका मूड कुछ ठीक नहीं लगा। अरे भाई साहब, अरे मुझे तो अपना छोटा भाई मानते, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। बस हाँ, उनका कुछ मूड आज खराब था। बस पता नहीं किस मूड में थे। क्या मानते हैं वो? मैंने उनसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उन्होंने तो मेरी बेइज्जती कर दी। ये क्या बात हुई? मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये क्या बात है, मेरी फ्रेंड आई और आपने हाथ नहीं मिलाया। मुझसे कहने लगे कि भाई मैं टेंशन में था तो अब उसे खाने पे लेके आना। मैंने कहा ये अच्छी बात है, अभी मैं लेकर आया तो आपने हाथ नहीं मिलाया और अभी खाने पे लेके आना। लेकिन क्या करूं, प्यार इतना करते हैं ज्योति कि उनकी डांट को भी मैं सहन कर देता हूं। अपने है ना, अपना मानते हैं। अब आज के जमाने में कौन किसी को अपना मानता है? अच्छा ज्योति, मैंने तुमको इतने डायमंड सेट दिलवाए,
इतने मैंने तुम्हें ज्वेलरी दिलवाई, कहाँ है वो सब घर पे है। घर पे है ना? बैंक में तो नहीं है ना? नहीं नहीं, घर पे है। लेकिन तुम पहनती क्यों नहीं हो? यही है ना, बस ठीक है। तुम लड़कियों का सिर्फ यही है कि जेवर ले ले और उसे घर में रख देना। देखो भाई, अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम वो सेट पहनोगी, मुझे दिखाओगी, ठीक है? जरूर पहनूंगी। चले? चलिए। सुनो मोहल्ले वालों, आज ये दोनों माँ बेटी ने एक इज्जतदार समाज सेवक को कैसी परेशानी में डाल दिया है, कैसे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। एक दिन ये बुढ़िया ने मेरे घर आकर मुझसे कहा कि समाज सेवक जी, मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करवाना चाहती हूँ, तो आप जल्द से जल्द किसी अच्छे पंडित को मिलकर शादी का मुहूर्त निकलवाइए। तो मैंने पंडित फेंकू शंकर को 100 रुपये देकर जल्द से जल्द शादी की तारीख निकलवाई, अच्छा मुहूर्त निकलवाया, इतनी तैयारियां की, और आज ये दोनों माँ बेटी पलट गई। ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई जानता ही नहीं। क्यों, सच है ना बुढ़िया? ये झूठ है, मैंने ऐसे कब कहा था? नहीं, मैंने ऐसे कभी नहीं कहा इसको। माँ, लगता है ये बुढ़ा सठिया गया है। इसका तो दिमाग खराब हो गया। चलो माँ, तुम अंदर चलो। मैं तो तुझे देख लूंगी मैं तुम्हें। देखा देखा, बुढ़ा सठिया गया है। अब तुम लोग क्या मेरा मुंह देखने यहाँ खड़े हो? जाओ जाओ, तुम भी अपने अपने घर में जाओ, जाओ अपने झोपड़ों में। बुढ़ा सठिया गया है, सचमुच ये बूढ़ा एक दिन सठिया जाएगा। ये बुढ़ा एक दिन तुम दोनों माँ बेटी को ऐसे परेशानी में डाल देगा कि तुम भी अपनी नानी को याद करोगी, और कंटाल कर एक दिन मेरे होने वाली सासू जी मेरे चरणों में आकर गिरेगी, मुझे हाथ जोड़कर विनती करेगी कि मेरी बेटी को अपना लो जवाई राजा, और फिर एक दिन बज उठेगा मेरी शादी का बाजा।